Hello student. Today we discuss about the concept of thermodynamic probability in the most probable state and least probable state. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, उसका कंडीशन क्या होगा, फार्मूला में चेंजिंग क्या होगा, जो फार्मूला मिला है कैसे अप्लाई होगा, और अगले स्टेट को कैसे ये डिफाइन करेगा कि माइक्रो स्टेट या माइक्रो स्टेट या अदर प्रॉपर्टीज़ को कैसे हम लोग इसको अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ये डिस्कशन लेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग फाइंड किए थे एक फार्मूला जिसका नाम था कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। अभी इस लेक्चर में उसी को अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कंडीशन क्या है, कैसे है, किसमें क्या चेंजिंग करना है। तो एक टर्म लिया जाएगा कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ प्रोबेबिलिटी। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें देखिए फार्मूला हम लोगों को मिला है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वी है तो पी आर एन माइनस आर की वैल्यू आया था फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू 1/2 का पावर एन। टू स्टेट है, आर एन माइनस आर, टू बॉक्स है, तो ये लिया जाएगा इतना। ये इक्वेशन फर्स्ट। ये फार्मूला डिराइव हुआ है, इसका मीनिंग मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, साइंस में कैसे अप्लाई होगा, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें कि इससे मीनिंग क्या निकलेगा। तो यहाँ पर फार्मूला में आर एक स्टेट है और एन माइनस आर दूसरा स्टेट है। अगर 3 स्टेट लिया जाता तो ये होता R1 एन माइनस R1, अगला स्टेट होता एन माइनस R2, इसमें भी 3 हो जाता, 3 का पावर n। तो m का पावर n जनरल लिया गया है, उसको हम लोग 2 स्टेट के लिए ऐसे रिजर्व करके काम करेंगे अपना। तो इसमें फार्मूला है, यहाँ पर देखिए इसका हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इसका लॉग लेंगे हम लोग, तो ये होगा लॉग p, ये फंक्शन है आर एन माइनस आर, इक्वल टू ये होगा log m बाई एन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log फैक्टोरियल n माइनस log फैक्टोरियल r माइनस log फैक्टोरियल n माइनस r, इतना होगा। और ये log 2 का पावर n है तो ऊपर चला जाएगा,
तो ये माइनस हो जाएगा log 2 का पावर n, तो इसको लिख देंगे n log 2, n log 2 इतना लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। अब देखिए दोनों साइड का log लिया गया, तो ये हो जाएगा, एक फार्मूला हम लोग कल पढ़े थे, एक डिस्कस किया गया था, यूजिंग स्टार्लिंग फार्मूला, एज फार्मूला था log फैक्टोरियल x इक्वल टू x log x माइनस x। ये बताया गया आप लोगों को कि ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे ऐसे, तो ये वैल्यू मिलेगा। अब जहाँ जहाँ log फैक्टोरियल n है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा हम लोगों का log p r n माइनस r इक्वल टू होगा n log n माइनस n। ध्यान से देखना है, इसी पर इसको ब्रेक करना है। तो ये होगा n, इतना लिख सकते हैं। दूसरा सेम ऐसे ही है, तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस r log r प्लस r। माइनस है तो ये माइनस आता है, तो माइनस पहले से ही है, प्लस हो जाएगा प्लस r, ये हो गया। अब दूसरा टर्म है माइनस n माइनस r log n माइनस r और प्लस n प्लस n माइनस r, इतना हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया। अब इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं है, तो ये जैसे है वैसे लिख देंगे log 2। अब देखिए आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम लोग इस फार्मूला को थोड़ा सा, तो ये माइनस n प्लस r और ये प्लस n माइनस r, यहाँ से ये दोनों मिल करके कैंसिल होगा। अब ये बचेगा n log n माइनस r log r माइनस n माइनस r log n माइनस r और माइनस n log 2। ये फार्मूला बना इतना। अब देखिए ये वैल्यू है log p n माइनस r। अब इस फार्मूला को डिफरेंशिएटिंग इट with respect to r and keeping n as constant, तो इसको n, चूँकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n रहेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा। आप इस तरह भी सोचेंगे, और एक सेल में कितना पार्टिकल जा रहा है दूसरे में कितना जा रहा है, तो r वही है, सिलेक्शन ऑफ पार्टिकल इन एनी वन पार्टिकुलर सेल, तो ये वैरी करेगा। तो r को वैरी कराया जाता है, n को कांस्टेंट रखा जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन पढ़ते हैं आप लोग, तो ये होगा डेल अपान डेल r log p r n माइनस r इक्वल टू, n कांस्टेंट है तो ये पहला टर्म 0 हो जाएगा। दूसरा होगा r है
और log r है, तो इसको हम लोग r को कांस्टेंट कर लेंगे, r का 1 हो जाएगा तो ये होगा log r और log r। उसके बाद r का करेंगे हम लोग, log r का करेंगे तो r इंटू log r का हो जाएगा 1/r, तो ये हो जाएगा -1, इतना लिख सकते हैं। दूसरा टर्म होगा n माइनस आर, तो n कांस्टेंट है, r इसमें तो प्लस हो जाएगा, ये -1 लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस log n माइनस आर। और दूसरा करेंगे हम लोग तो इसमें आएगा r वेरिएबल है, माइनस में है तो, और ये r है, तो log r का करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा तो ये 1/r हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस n माइनस आर अपान n माइनस आर, तो ये भी हो जाएगा 1 और -0। तो ये n log 2 है, 2 कांस्टेंट है, इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, तो इतना होगा। अब देखिए ये हो गया log p r n माइनस r इक्वल टू log n माइनस r, ये 1 कैंसिल हो जाएगा इसमें से, प्लस है और माइनस log r, इतना लिख सकते हैं इसको। अब इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं log n माइनस r अपान r, इतना भी लिख सकते हैं इस फार्मूला को। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन यूज करते हैं, तो अगला मीनिंग होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ मैक्सिमा when p probability is maximum जब होगी देन मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन से, ये आप लोग रूल पढ़े हैं कि किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा उस समय log p r n माइनस r इक्वल टू 0। तो मैक्सिमा मिनिमा का मीनिंग होता है कि जैसे आप किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम करते जाते हैं और अंत में ये मैक्सिमा होकर के रुक जाता है, फिर घटने लगता है या कांस्टेंट हो जाता है। मान लीजिए p है, जैसे कांस्टेंट हो गया, तो जब मैक्सिमा मिलेगा उस समय p कांस्टेंट हो जाएगा, और इसी का डिफ्रेंशिएशन किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में अगर r है तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं, साइंस में मीनिंग यही होता है कि कोई फंक्शन अगर मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा होकर के कांस्टेंट हो रहा है अंत में, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, वही चेंजिंग 0 लिया जाता है, डिफरेंशियल उसी को कहा जाता है। अब देखिए 0 हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू आया है ये आया है log n माइनस आर अपान r, तो ये हो जाएगा log n माइनस आर अपान r इक्वल टू 0, तो ये 0 होगा। अब दूसरा जो मीनिंग है इसका कि log हटा देंगे n माइनस आर अपान r, ये होगा इक्वल टू e का पावर 0 या n माइनस आर अपान r इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा n माइनस आर इक्वल टू r या n इक्वल टू r प्लस r इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू n/2। तो इसमें देखिए जब प्रोबेबिलिटी फार्मूला मैक्सिमम प्रोबेबल होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, तो उस समय n इक्वल टू r इक्वल टू n/2 होना चाहिए, तभी मैक्सिमम होगी।
तो इसका मीनिंग क्या है अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जो फार्मूला मिला उसको हम लोग सॉल्व करके देख रहे हैं कि कब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन होगा कि जब r इक्वल टू n/2 होगा तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अब देखिए स्टार्लिंग फार्मूला प्रोबेबल टर्म्स अब देखिए दिस इज द कंडीशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का मतलब है कि किस स्टेट की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी। उसके लिए फार्मूला का कंडीशन क्या होगा तो देखिए इधर इन सच कंडीशन इक्वेशन 1 विल बी। इक्वेशन 1 जो था p r n माइनस आर इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस आर 1/2 का पावर n। तो इक्वेशन 1 ऐसा स्ट्रक्चर में था। अब देखिए इसको चेंज करेंगे हम लोग। p प्रोबेबिलिटी है तो p को मैक्सिमम करेंगे। यहाँ पर p जब मैक्सिमम होगी तो उस कंडीशन में n/2 r को हम लोग रखेंगे n/2। तरीका क्या है लिखने का समझने का ये देखिए। अब n माइनस n/2 तो ये होगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n माइनस n/2 और 1/2 का पावर n ये मिलेगा। r को हम लोग चेंज कर रहे हैं n/2। तो हमारा टारगेट जो होगा मैक्सिमा कंडीशन के लिए p मैक्सिमम होगा n/2 n/2। ये भी n/2 हो जाएगा इतना लिखेंगे। अब इस तरह से ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n/2 ये भी n/2 होगा और ये होगा 2 का पावर n इतना मिलेगा। अब इसका मीनिंग हो गया कि p मैक्सिमम इक्वल टू n/2 ये हो गया फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n/2 का होल स्क्वायर दोनों सेम है और 1/2 का पावर n। तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन में फार्मूला यूज होगा इक्वेशन 3। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी किस स्टेट की होगी। अब देखिए आप लोग इसका मीनिंग है कि जब कोई भी सिस्टम है दो बॉक्स है दोनों में इक्वली प्रोबेबल हो जाए। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है इसकी भी 1/2 है तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलाकर 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा यानी जिस समय ये दोनों सेम रहेंगे r का मान और n माइनस आर का मान जब इक्वल हो जाएगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी। इसका मीनिंग ये है। साइंस में क्या होगा ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले इस फार्मूला का मैथमेटिकल ओरिजिन क्या है
किस तरह से ये डिराइव किया गया है और इसका मीनिंग मैक्सिमम कंडीशन मिनिमम कंडीशन में क्या होगी, ये हम लोग देख रहे हैं। अब दूसरा चीज़ देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि कोई दे देगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट टू 0 टू, मान लीजिए कि यह ऐसे लिख देगा 1 1 0 2, तो इसका मीनिंग ये होगा कि दो स्टेट है, आर है एन माइनस आर है, आर है एन माइनस आर है, आर है एन माइनस आर है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी पूछते हैं, जैसे आप लोग कह रहे थे कि आईआईटी जैम या कहीं भी दुनिया का एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस देते हैं, तो उसमें ऐसे पूछ देगा, दे देगा ये एक्सप्रेशन और कहेगा कि इसमें से कौन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा, कौन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा, कौन सा लिस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा। ऑप्शन बना देगा, मान लीजिए इसको दे दिया, ये दे दिया, ये लिख देगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, एक में ये ले लिया, एक में ये ले लिया, एक में ये ले लेगा, एक में नॉन ऑफ दीज लिख देगा, तो आपका क्वेश्चन बनने लगेगा ऐसे। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होने के लिए ये कंडीशन है n/2, मतलब जितना ये रहेगा उतना ही ये भी होगा, जितना r होगा उतना ही n माइनस आर हो जाए, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन कराया जाएगा। पहले हम लोग कुछ फार्मूला को कलेक्ट करें कि इनका यूज कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्टेट ज़्यादा प्रोबेबल है, कौन सा स्टेट कम प्रोबेबल है। तो इसमें देखिए आप लोग, मैक्सिमा कंडीशन में फार्मूला जो था इक्वेशन 1 रिमूव होकर के इतना आ जाएगा, और r इक्वल टू जैसे ही n/2 होगा वैसे ही मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसका मीनिंग दूसरा ये भी है कि अगर n इक्वल टू 10 लेंगे तो r इक्वल टू 10/2 यानी 5, तो जब एक स्टेट में 5 पार्टिकल हो जाएगा तो दूसरे स्टेट में जो n माइनस आर है वो भी 5 पार्टिकल हो जाएगा, और टोटल पार्टिकल जो बना रहेगा हमेशा 10 ही बना रहेगा। इनका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बदलता है प्रोबेबिलिटी में, पार्टिकल नहीं बदलते हैं कभी, तो पार्टिकल उतना ही रहेंगे। अगर ऐसे लिखा हुआ है जैसे 10 और 0, इसका मतलब है कि एक स्टेट में सभी पार्टिकल हैं और दूसरा स्टेट में 0 पार्टिकल है, तो दूसरा स्टेट खाली है और पहले में ही सभी पार्टिकल आ गए हैं। इसका मीनिंग होगा कि 0 और 10, तो अब दूसरे में सभी पार्टिकल चले गए हैं, r 0 है और n माइनस आर की वैल्यू क्या है 10 बनी हुई, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट है। तो प्रोबेबल स्टेट कैसे बनेंगे, माइक्रो स्टेट मैक्रो स्टेट कैसे निकलेंगे, प्रोबेबिलिटी का रोल क्या होगा, ये सब टर्म हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमा कंडीशन होगा। अब क्वेश्चन ले करके सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये और क्लियर होने लगेगा कि हो क्या रहा है और हम लोग चाह क्या रहे हैं, इससे फाइंड करना सारी चीज़ें उभर कर सामने आ जाएगी। तो देखिए इसमें मैक्सिमा कंडीशन का फार्मूला होगा, अब मोस्ट प्रोबेबल के लिए ये यूज होगा। मोस्ट प्रोबेबल कहीं भी यूज करना है तो दोनों स्टेट को कर दीजिए n/2 n/2, तो इक्वली प्रोबेबल स्टेट हो जाएगा, इसमें टर्म आएंगे। अब दूसरा कंसेप्ट देखिए, व्हेन p इज मिनिमम, when p is minimum or least probable state, least probable state। अब एक चीज देखिए आप सभी लोग, जैसे ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, अगर हम लोग इसमें r इक्वल टू 0 रख देंगे, r इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा
फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल n दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का पावर n। तो जितना n बढ़ेगा उतना ही प्रोबेबिलिटी घटेगी। अगर r इक्वल टू n रख दें इसमें तो ये 0 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर यही प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो एग्जाम्पल से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इंटर लेवल में भी आप लोग पढ़े रहते हैं प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम थ्योरम क्या है, मिनिमम कंडीशन क्या है। तो जब r को 0 किया जाता है या r को n किया जाता है, जैसे इसमें आप लोगों को दिखा रहे थे कि 0 2 2 0, तो यही कंडीशन है कि r 0 है तो n 2 है, n 0 है तो r n के बराबर होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये n हो जाएगा। कुल n पार्टिकल की संख्या कितनी है 2। तो ये टर्म्स कैसे यूज होंगे, इस एज में कैसे आप इसको समझेंगे, तो ये देखना है। लिस्ट प्रोबेबल स्टेट, तो देखिए लिस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए व्हेन प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम आर लिस्ट प्रोबेबल स्टेट, तो उस कंडीशन में r इक्वल टू, यहाँ पर लेंगे ऐसे मीनिंग लिख देते हैं, आइदर r इक्वल टू 0 r इक्वल टू n। अगर r 0 हो जाए और नहीं तो r क्या हो जाए, n हो जाए, तो एक ही स्टेट मिलेगा, तो प्रोबेबल स्टेट की मिनिमम कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन को अगर हम लोग लेते हैं, सो इक्वेशन 1 विल बी, दोनों में से कोई कंडीशन ले लेंगे, आइदर r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू n, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ये सब करके दिखाया जाएगा। या r को 0 करेंगे तो 0 n हो जाएगा, अगर r को n करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये n हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग ये भी सिद्ध करेंगे कि अगर कोई स्टेट ऐसे जा रहा है और कोई स्टेट ऐसे लिखा गया है, तो क्या ये दोनों सेम है ये अलग अलग है, मतलब ये उल्टा हो रहा है 0 2, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आती है, एक ही मिलेगी, तो दोनों लिस्ट प्रोबेबल होंगे दोनों कंडीशन में। इसमें अगर इसमें है कि प्रोबेबिलिटी r जितना होगा उतना ही ये भी स्टेट मिल जाए तो मैक्सिमम मिलेगा। तो पहले इसका कंडीशन फाइंड करते हैं। देखिए इस कंडीशन में इक्वेशन 1 जो ऐसे मिला था, ये होगा p r n माइनस आर इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस आर और 1/2 का पावर n, ये टर्म मिल रहा है ऐसे। अब इसमें हम लोग r को 0 करेंगे, p मिनिमम, तो r 0 लेंगे तो ये होगा n, तो इसको हम लोग इतना लिखेंगे। अब ये होगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 तो और 2, तो यहाँ पर 1/2 का पावर n, ये फिक्स रहेगा। अब ये फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा और ये n माइनस 0 है तो n लिख देंगे, तो ये हो गया फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n और 1/2 का पावर n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का पावर n। तो p मिनिमम n, p मिनिमम 0n की वैल्यू इतना के बराबर मिलेगी। तो r को 0 लिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर if r इक्वल टू n रखें, देन p मिनिमम तो n होगा और n माइनस n 0 हो जाएगा फैक्टोरियल,
मान लीजिए यहाँ पर रखेंगे तो n माइनस एन रखेंगे, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब ये हो गया फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 1/2 का पावर n, तो ये 1 हो जाएगा, कैंसिल होकर ये भी बचेगा 1/2 का पावर n। तो दोनों कंडीशन में प्रोबेबिलिटी मिनिमम आ जाएगी। तो मिनिमा के लिए ये कंडीशन होगा, इक्वेशन 4 ये आएगा। तो चाहे एन आर को 0 रख दें या एन रख दें, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, उतना ही मिलेगी। तो ये हो जाएगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ लीस्ट प्रोबेबल स्टेट, लीस्ट प्रोबेबल स्टेट हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, इतना वैल्यू मिलेगा। अब देखिए ये लिस्ट प्रोबेबल स्टेट हो जाएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ऐसे, इफ 4 particles are distributed in the 2 cells or boxes, कुछ भी लिख दिया जाए या स्टेट्स, 2 cells such a way that its arrangement is, मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए 2 स्टेट, 4 पार्टिकल है उसी को अरेंज करना है 3 1, इसी तरह से 0 4, मान लीजिए कि 1 3 कर दिया जाए, इसे स्टेट दे दिया जाए। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अरेंजमेंट एंड आल्सो, एक और इसमें जड़ी बूटी ले लिया जाता है, आल्सो आइडेंटिफाई द मोस्ट एंड लीस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो इसका लैंग्वेज क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, स्टेट आप कैसे देखेंगे, इसका मीनिंग क्या है, ये ओरिजिनेट किया गया। अब मैथमेटिकल टर्म है सर, फिजिक्स में कैसे ओरिजिनेट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, मीनिंग कैसे निकालेंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि 4 पार्टिकल हैं, 2 सेल हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि उनका अरेंजमेंट, यहाँ पर एक सेल में 4 पार्टिकल है, दूसरे में 0 है। एक अरेंजमेंट है कि दोनों सेल में 2 पार्टिकल हैं, पार्टिकल की संख्या कांस्टेंट रहेगी, अरेंजमेंट बदलेगा। तो दोनों में 2 2 है, एक में ऐसा है कि 3 हो गया और एक में 1 हो गया, एक ऐसा आया कि पहले वाला को खाली करके दूसरे में चले गए सभी। ये है कि इसका रिवर्स हो गया, ये इसका रिवर्स हो गया, इसका रिवर्स में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन लिया गया क्वेश्चन का, और कहा जा रहा है कि ईच अरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, और ये भी बताइए कि कौन सा स्टेट इसमें से मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा और कौन सा लीस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा, यानी किस स्टेट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी और किस स्टेट की मिनिमम होगी, इसको बताइए इसमें से कौन। तो कई क्वेश्चन है, लिखने का तरीका क्या है, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका मीनिंग क्या है, लॉजिक क्या है, आप इससे समझेंगे। और
ऐसे तमाम क्वेश्चन लिए जाएंगे जो फार्मूला मिल रहा है उस पर। तो देखिए इसको आप सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए कि हम लोग लेंगे यहाँ पर n इक्वल टू 4 टोटल पार्टिकल है और सेल कितने हैं 2। तो 2 का मतलब है कि एक को r मानेंगे और एक को n माइनस r, यही 2 सेल होगा, यही 2 सेल है 1 2, इसमें भी 1 2 सब में, इसका मीनिंग यही होगा। अब देखिए पहला स्टेट अगर हम लोग लेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आर स्टेट, मान लीजिए हमारा पहला स्टेट है 4 0, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी 4 0 फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r n माइनस r और 1/2 का पावर n। ध्यान से देखिए ये आपका बेसिक फार्मूला है। तो इसमें हम लोग तो n यहाँ पर था जैसे r था और ये n माइनस r, तो अब हम लोग p 4 0 लेंगे और यहाँ पर फैक्टोरियल 4 रख देंगे, फैक्टोरियल 4 माइनस 4 और 1/2 का पावर 4, तो ये 0 हो गया, ये 4 4 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2 का पावर 4। जस्ट लाइक अभी आप लोग सॉल्व कर रहे थे, लीस्ट स्टेट मिनिमम था जो 1/2 का पावर n, यही बचकर आएगा इसमें। तो इसे आप चाहें तो सीधे इस फार्मूला का यूज कर दें मिनिमम, अगर पता नहीं है कि क्या होगा मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा तो आप जनरल फार्मूला का यूज करेंगे। अब यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया कि 1/2 का पावर 4 यानी 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 0.0625, इस रूप में आएगा। कितना प्रोबेबिलिटी हो गया, लेस देन 1 रहेगा प्रोबेबिलिटी। तो इसको आप इस रूप से सॉल्व कर लिए। दूसरा है किसी भी स्टेट को आप ले लेंगे, कौन सा अरेंजमेंट बढ़िया है कौन सा अरेंजमेंट खराब है। तो जो बढ़िया होगा वो मोस्ट प्रोबेबल होगा और जो खराब होगा जिसको कोई पसंद ना हो वो होगा लीस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो इसमें देखिए पहला हम लोग लिए, इसमें से नंबरिंग कर लेते हैं। दूसरा अगर लेते हैं इसी तरह से जो भी स्टेट दिया हो, तो मान लीजिए P और दिया है 2 2, तो इसको हम लोग लिख देंगे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 और 2 का पावर 4। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 2 1 अपान 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो ये 4 कैंसिल होगा और 2 का पावर ये हो गया 4, तो ये हो गया 16। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6/16, तो इसका मीनिंग हो गया कि ये 0.3 और मान लीजिए 7 के आसपास आ जाएगा, इतना आगे। अब इसी तरह से आप किसी भी स्टेट को सॉल्व करते हैं, तीसरा लेते हैं ऐसे P 3 1, तो इसका मीनिंग हो गया फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 और 1/2 का पावर 4, तो ये हो गया 3 और इसमें से जो 3 है तो ये हो गया 4/16, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 यानी 0.25।
तो प्रोबेबिलिटी आपका 1 से कम ही आनी चाहिए, तो इस रूप में मिलेगा। इसी तरह आप नेक्स्ट स्टेट को लेंगे, तो अब आपका स्टेट कितना है, P04, तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 4 और 1/2 का पावर 4, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा 1/16 यानी 0.06। तो एक चीज़ आप लोग इसे देखेंगे कि जो इस कंडीशन में 40 आया था, अब रिवर्स कर दिया गया 04, तो वही वैल्यू मिल रहा है जो पहले मिला था। तो ये दोनों प्रोबेबल स्टेट इक्वल होंगे, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी, तो यहाँ से हम लोग ये फाइंड किए। इसी तरह से एक स्टेट है कि P13, तो फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 1/16 सीधे लिख देंगे इसको, यह 2 का पावर 4। एक बार इसको बारीकी से समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग अपना फिल्डिंग करते रहेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा कि ये 3, इसमें से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4/16, तो ये भी आ जाएगा 0.25, ये मिल गया। अब सभी स्टेट को हम लोग काउंट कर लिए। यहाँ पर देखिए, जैसा भी क्वेश्चन आए तो इसका मीनिंग है कि स्टेट 4 0 0 4 ये होगा R इक्वली प्रोबेबल, मतलब एक समान, इक्वली प्रोबेबल, ये इनकी प्रोबेबिलिटी एक समान है हर स्टेट में, तो ये इक्वली प्रोबेबल है इतना। इसी तरह से देखिए, स्टेट 3 1 या 1 3 आर इक्वली प्रोबेबल। अब ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस सेंटेंस पर। इक्वली प्रोबेबल का मतलब है कि इनकी प्रोबेबिलिटी एक समान होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि क्या हम स्टेट 4 0 को इतना लिख सकते हैं 04, सही है कि गलत है। मान लीजिए कहीं पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी जो स्टेट होगा ये और ये इतना होगा, बराबर होगा या नॉट इक्वल टू होगा, कौन सा सही है, तो ये बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। तो यहाँ पर सेम प्रोबेबल स्टेट मिलेंगे। अब देख, दूसरा चीज़ है कि इसमें से देखिए, मीनिंग समझने के लिए आपका आंसर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर लेंगे आप लोग कि स्टेट 4 0 और 0 4 ये होगा लिस्ट प्रोबेबल। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मोस्ट प्रोबेबल होगा, कौन सा लिस्ट। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.06 आ रही है, तो 0.06 छोटा है, 0.25 से 0.37 से छोटा है, तो लिस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा। अब दूसरा जो है स्टेट 2 2 ये हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, 0.37 है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हो जाएगा। तो कौन सा इक्वली प्रोबेबल है, कौन सा लिस्ट प्रोबेबल है, कौन सा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, तो ये आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उसको आप सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक चीज़ और समझना है
इसमें आपका जो फार्मूला है कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है 2 का पावर n 2 स्टेट के लिए, अगर जनरल स्टेट लेंगे तो 1/m का पावर n आ जाएगा किसी भी स्टेट के लिए, सेल के लिए, बॉक्स के लिए। तो ये आपका जनरल व्यू हमेशा आपके शरीर के साथ, मानसिकता के साथ हमेशा बने रहना चाहिए कि जहाँ यूज करना होगा हम लोग करेंगे इसको। ये 2 सेल के लिए है, m सेल के लिए होगा। तो आप डायरेक्ट भी इस फार्मूला का यूज कर सकते थे, जैसे इसमें हम लोग लाए सॉल्व करके तो ये यही आया, तो सीधे भी आप यूज करके निकाल सकते हैं अगर ऐसा 0 और 1 है कंडीशन। तो इसमें एक कंडीशन था कि r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू n, तो r 0 है या n है, टोटल n है, 0 है, तो लीस्ट प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो लिस्ट मिल रही है। आपको ये समझाने के लिए यहाँ पर एक कोशिश किया जा रहा है कि आप उस फैक्ट को समझिए जो फार्मूला में आपके पूर्वज यूज किए हैं, और समझना आपको है कि हुआ क्या है इसमें, कैसे समस्या मिल रही है। तो जब r 0 हो या r n हो, तो देखिए r जब यहाँ पर n है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। और दूसरे वाला में ये था कि जब r 0 है तभी भी प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। तो r n हो जाए, r 0 हो जाए तो प्रोबेबिलिटी मिनिमम मिलेगी। और दूसरा है कि जब r n/2 हो जाए तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो r का मतलब 4/2 बराबर 2, और n-r का मतलब 4-2 बराबर 2। तो जो स्टेट 2 है ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है। ये कैलकुलेशन भी बता रहा है कि जो 2 स्टेट होगा वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा। अभी फार्मूला में लिखा गया था ऐसे p n/2 तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का कंडीशन था। तो n/2 मतलब 4/2, तो ये स्टेट आपका मिलेगा 2 जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मिल जाएगा। तो जो थियरी है वो आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं या कहीं भी अप्लाई करते हैं तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये 100-200 वर्षों से रिसर्च करके और हम लोगों के पूर्वज सहेज करके रखे हैं कि किसी चीज़ को, किसी अरेंजमेंट को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो आपको सीखना है। आप नए हैं, ये सब नया नहीं है, ये पहले से वेरीफाइड है, रिसर्च्ड है, एक्सपेरिमेंटली, थियोरेटिकली सब प्रूफ है। इसको आप कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, इसको कैसे आप अपने बनाते हैं, ये आपका कर्तव्य है। ये इस न फिजिक्स का कर्तव्य है न मास्टर का है। मास्टर और फिजिक्स दोनों आपको समझाते हैं कि ये काम ऐसे हो रहा है। तो ये टॉपिक था प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन क्या होगा, लैंग्वेज कैसे समझेंगे, इक्वली प्रोबेबल का मीनिंग क्या होगा। जब 2 स्टेट की प्रोबेबिलिटी एक समान आ जाएगी तो उसको कहा जाएगा इक्वली प्रोबेबल स्टेट। जिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी गिवन स्टेट में से सबसे कम आएगी उसको लीस्ट प्रोबेबल स्टेट कहा जाएगा। और जितने गिवन स्टेट दिए गए हैं उनमें से जिनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आएगी, सबसे अधिक आएगी, तो उस गिवन स्टेट के लिए वो होगा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। और जब गिवन स्टेट में से 2 ऐसा स्टेट है जिनकी प्रोबेबिलिटी समान है तो उसको कहा जाएगा इक्वली प्रोबेबल स्टेट। तो ये समरी है इसका, एक क्वेश्चन लिया गया। अब और इस फार्मूला का रूपांतरण है कि और किस तरह से इस फार्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही फार्मूला है। मैक्सिमा के लिए क्या लिखा गया, मिनिमा के लिए क्या लिया गया, इसका और भी दूसरा रूप है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की स्टार्टिंग क्या है, कैसे है, प्रोबेबिलिटी के टर्म में एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, फार्मूला कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई होगा, इसका व्यवहारिक रूप में अरेंजमेंट का तरीका क्या होगा, ये सब समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इसको लार्ज करेंगे और इसको वाइड करके देखेंगे कि और क्या क्या ये बता रहा है और किस तरह से इसका अप्लाई हम लोग व्यवहारिक जीवन में करेंगे। ये भी आगे टॉपिक में मिलने लगेगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।